परम पूज्य देव सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अद्भुत एवं पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस को आप सभी लोगों को सम्मान कराने का प्रयास कर रहा हूं। मानस में संपूर्ण समस्याओं का समाधान कैसे होता है, इस अवधी भाषा में लिखी मानस में सब लेख उपस्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम मानस में गुरु को प्रणाम किया है। आइए हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी चौपाइयों का स्मरण करते हैं और उसके उपरांत गुरु की महिमा का वर्णन जो गोस्वामी जी ने लिखा है वह हम सब श्रवणपान करते हैं। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन हो नयन अमिया जगा तुषु विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचन वर्णव राम चरित भव मोचन वंदव प्रथम महिषूर चरना मोह जनित संशय सब हरेना सुजन समाज सकल गुण खानी ओ करहूं प्रणाम सप्रेम शुभानी साधु चरित शुभा चरित कवासु निरश विचर गुणमय फल जासु मुदमय मंगल संत समाजु जो जग जगम तीरथ राजू तो जो जग जंगम तीरथ राजू। गोस्वामी जी ने गुरु महाराज के चरणों की महिमा का वर्णन किया है। गुरु महाराज के चरणों की रज अर्थात सनातन प्रेमियों जो धूल होती है चरणों की गुरु महाराज की, उसको भी प्रणाम किया है। वह जो रज रूपी धूल है उस धूल से मृदु मंजुल अंजन सुंदर कल्याणकारी अंजन अर्थात काजल होता है। वह धूल रूपी रज अंजन होती है, काजल होती है। नैन अमीय द्रग दोष व्यंजन उस अंजन रूपी अमृत के समान काजल हो सनातन प्रेमियों नेत्रों में लगा लिया जाए तो नेत्र दोष मुक्त हो जाते हैं। नेत्रों में जो विकार है वह समाप्त हो जाता है।
निकर विमल विवेक विलोचन वर्णव रामचरित बहुवचन। उस काजल रूपी, जो रज रूपी काजल है, जो अंजन है, वह इतना पवित्र है, इतना महान है कि उसके सनातन प्रेमियों विवेक जागृत हो जाता है। और जब विवेक जागृत होता है तो मन रूपी नेत्र निर्मल हो जाते हैं। और जब नेत्र निर्मल होते हैं तो सनातन प्रेमियों गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, मैं वर्णव रामचरित बहुवचन संसारिक दुखों को समाप्त करने के लिए मैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं राम के चरित्र का वर्णन लिखता हूँ। वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रथम गुरु को प्रणाम किया। आप हनुमान चालीसा की पहली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल जा। गुरु सरोज के चरणों की रज लेकर के, ग्रहण करके गोस्वामी जी ने अपने मन को एकाग्र किया, अपने मन को सुधार किया और उस एकाग्र मन से उन्होंने रघुवीर के चरित्र का वर्णन किया। सनातन प्रेमियों, गुरु की महिमा बहुत अपरंपार है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं भी पारिवारिक सुनाता हूँ। मेरे बाबा पंडित राम अवतार जी का कथन था, बहुत छोटे छोटे थे, पूर्व में मैं बता चुका हूँ। तो हमारे बाबा जी ने हमारे चाचा जी का जनेऊ किया और हमारे बाबा जी के सदगुरुदेव भगवान हमारे निजी आवास पधारे। बाबा जी ने उनको प्रणाम किया और हमारे एक कमरे में मंदिर था, उसी में उनका आसन ग्रहण कराया, आसन लगाया। शाम को सनातन प्रेमियों भोजन की व्यवस्था जब संपन्न होने लगी तो रसगुल्ला समाप्त हो गया। तो मतलब समाप्त होने के कगार पे था। तो हलवाइयों ने कहा हमारे बाबा जी से कि पंडित जी अब तो तत्काल तो बन ना पाई। और उस समय रात्रि में ज़्यादा दुकानें बंद हो जावा करती रहे। सनातन प्रेमियों, हमारे बाबा, ये सत्य घटना हम बता रहे हैं, हम अपने बाबा सुने हैं, उस समय छोटे छोटे रहे। हमारे बाबा सतगुरुदेव भगवान के पास गए, प्रणाम किया, कहा महाराज जी आज हमार बेइज्जती हुई। कहीं काहे राम अवतार, क्या बात है? कहीं महाराज जी रसगुल्ला समाप्त हो गए। वो सब लोग उस समय पंगत लग रहा है, पंगत में बैठा था, कहीं पंगत में बैठे हैं। महाराज जी क्या करी, कहीं तुम नहाए के आओ और नहाए के आओ, लेकिन गीला मतलब कपड़ा ना पहने हो, उखाड़े रहो, खाली अंगूछा गीला बांध ली और हमारे पास एक पात्र में लगाए करके उसके ऊपर गोवा कपड़ा बिछाए के लाए आओ। हमने बाबा जी महाराज के, गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। जो कहीं ना वहीं राम पात्र में लगाए के रसगुल्ला ले गए सदगुरुदेव भगवान के पास। गुरुदेव भगवान उमा से अपन हाथ फेरी और कहीं नहीं का देखियो ना रहा होगा, टीका निकाल बांट रहे हो और ये कपड़ा उठाओ, बांट के फिर कपड़ा बंद कर दी हो। का खोल, आखिरी में जब सब समाप्त हो जाए तभी का खोल लो। सदगुरुदेव भगवान के दिए गए निर्देश का पालन करते हुए हमारा बाबा पंगत में सबका अपने हाथ बांटे, कहीं ना कोई दूसरे से न बटोवाए, सबका अपने हाथ बांटत रहे और सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करता रहे।
जब सब समाप्त होगा, घर का भोजन भी सब लोग कर लीन, तब जब उनका कपड़ा उठाए देखे तो वही पात्र में पूरे रसगुल्ला बने रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान सदगुरुदेव भगवान के चरणों की धूल से जीवन अब एक कथन या भी सनातन धर्म में उत्पन्न हुई कि काऊ धूल अगर नेत्र में लगा ली जाए तो नेत्र में कोई कष्ट तो ना हुई, भाई स्वाभाविक रूप में एक जो है एक संदेह उत्पन्न हुई। तो यहाँ हम आपका सनातन धर्म में बता दी कि सदगुरुदेव भगवान के चरणों की रज का मतलब श्री गुरु के मुख से निकले गए आशीर्वचन हैं। श्री गुरु भगवान के मुख द्वारा, श्री मुख द्वारा जो वचन आशीर्वाद के रूप में निकलते हैं वह ही रज है, वह ही धूल है। अब गुरुदेव भगवान की चित्र लगाए अपने मंदिर में रोज को दीप निवेद्य करो, लेकिन पतिया या को न मानो। गुरुदेव महाराज कहा है कि यो जीवन में करो, वो बात या को न मानो। तो उस चित्र की आराधना से मतलब का निकली, मतलब तो तब निकली जब गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल यानी गुरुदेव भगवान के श्री मुख द्वारा निकले गए आशीर्वचन के रूप में आप आशीर्वचन ग्रहण कर उसका अपने गृहस्थ जीवन में पालन करें। गोस्वामी जी ने प्रथम प्रणाम ब्राह्मण को किया है। बंदो प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। महीसुर यानी पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को प्रथम प्रणाम किया है। जो संसार में मोह ग्रसित प्राणी हैं उनके संदेह को ब्राह्मण दूर करते हैं, लेकिन आज के ब्राह्मण का तो दूर ऐसे कोटि कोटि प्रणाम है। क्योंकि आज ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण कहलाता है, वो आज कितने लोगन का ब्रह्म ज्ञान है भगवान ने जाने। जितने काम जगत के हीने वह सब है विपन्न के हीने, बोलो ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण समाज की है। सनातन प्रेमियों, ब्राह्मणों को भी माता सीता द्वारा और माता सीता द्वारा और ब्राह्मणों को गौतम ऋषि द्वारा श्राप दिया गया है। इसकी चर्चा आगे करेंगे। श्राप से ग्रसित ब्राह्मण आज अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ नहीं बना पा रहे हैं। पहले जीवन ब्राह्मणों का श्रेष्ठ था, इसीलिए उस श्रेष्ठता के अनुकूल ब्राह्मणत्व को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रथम प्रणाम कहा। साधु संतों को भी गोस्वामी जी ने प्रणाम कहा। सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम खानी। संपूर्ण गुणों के खान संतों के समाज को भी गोस्वामी जी ने कोटि कोटि प्रणाम किया है। जो साधु संत समाज एक त्रिवेणी है, त्रिवेणी, उस त्रिवेणी में स्नान करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठता के अनुकूल बना सकते हैं। साधु की महिमा का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है। साधु समाज सकल गुण खानी। साधु के गुणों का बखान करते हुए कहा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु और
फल जासु। जैसे सनातन प्रेमियों एक कपास का पेड़ होता है, उमा फल लगता है, फल से रुई निकलता है। अब रुई का जब मसल मसल करके एक लंबी रुई बनाई जाती है, फिर वो का धीरे धीरे टुकड़ा में काटी जाता है। तो साधु का चरित्र भी उस कपास के समान है, जो वह कपास द्वारा कपास के पेड़ से निकली रुई को मसल करके काट करके मशीनों में डाल करके जो वस्त्र बनाए जाते हैं, तो वह रुई कष्ट सहती है, दुख सहती है। लेकिन वह कष्ट दुख सह करके भी दूसरों के प्राणियों के गोपनीय अंगों को ढकने का काम करती है। दुख सह करके भी साधु का चित्त भी आया है। सनातन प्रेमियों का आया है, साधु का चित्त यो आए कि साधु समाज दुख को सह करके भी समाज के हित के लिए कार्य करते रहते हैं, समाज के हित के लिए। तो वह अच्छा साधुअन में कोई रस, जैसे इनमें रुई में या कपास में कोई रस नहीं रहा है, रूखा रूखा रहा है। साधु संत समाज में भी कोई रस नहीं रहता, निरस रहते हैं। लेकिन फिर भी साधुओं के कर्म के आधार पर, साधना के आधार पर, तपस्या के परिणाम पर दूसरों के दुखों को समाप्त करने का मार्ग दिखा करके अपने को कष्ट में डाल करके फिर भी वो समाज में वंदनीय हैं, समाज में पूजनीय हैं। यह साधु का चरित्र है। साधुओं की भी बाबा तुलसी ने प्रणाम किया है। साधु संत समाज आनंद, कल्याणकारी, वह एक साधु संत समाज का समूह आनंद, कल्याणकारी, एक चलता फिरता तीर्थ राज है। चलता फिरता, जहां साधु संत समाज राहत हो, या जहां साधु संत समाज आपका सामने सम्मुख नजर आ जाए, तो आप प्रणाम कर लीजिए। कारण वह साधु संत समाज एक साक्षात प्रयागराज तीर्थ हैं, जो चलते फिरते तीर्थराज हैं। चलते फिरते जितना आपका स्नान करे से प्रयागराज तीर्थराज में पुण्य मिली, वह एक पुण्य साधु संत समाज को प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से आपको प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सबहि दिवस सबहि सुलभा सबा दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सुनि समुझहि जन मुदित मन, जाहि अति अनुराग, लाहि चार फल अक्षत तनु, साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। बाबा लिखते हैं, यह मानस सभी देशों में सभी दिन बहुत सुलभ रूप में प्राप्त हो जाती है, बहुत सुलभ। चाहे जो उन्हें देश में रहो, विदेश में रहो, चाहे जहां रहो, टीका पढ़े के लिए ना कोई दिन चाहिए कि नहीं सोम पढ़ो, मंगल पढ़ो, बुध पढ़ो, बृहस्पति पढ़ो। सनातन प्रेमियों
उन्ना कोई जगह चाहिए, ईका हर जगह सुलभ है, हर देश में सुलभ है। आप मानस चाहे जैसे चाहे जहां खाए के पी के आप चाहे जैसे पढ़ सकते हो। यह सर्वदा कष्ट का क्लेश का हरण करने वाली मानस है। इस मानस रूपी प्रयाग में जो हम प्रेम पूर्वक स्नान करते हैं, सनातन प्रेमियों, इस मानस रूपी प्रयाग में जो प्रेम पूर्वक पठन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका परिणाम क्या होता है सनातन प्रेमियों, उनका लाभ क्या होता है, वह इस शरीर में, इस कलयुग में मां जानिया की अनुराग लाही चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग, साधु समाज प्रयाग। बाबा लिखते हैं यह मानस सभी देशों में सभी दिन बहुत सुलभ रूप में प्राप्त हो जाती है, बहुत सुलभ। चाहे जो उन्हें देश में रहो, विदेश में रहो, चाहे जहां रहो, टीका पढ़े के लिए ना को दिल चाहिए कि नहीं सोम पढ़ो, मंगल पढ़ो, बुध पढ़ो, बृहस्पति पढ़ो, सनातन प्रेमियों, उन्ना कोई जगह चाहिए, टीका हर जगह सुलभ है, हर देश में सुलभ है। आप मानस चाहे जैसे चाहे जहां खाए के पी के आप चाहे जैसे पढ़ सकते हो। यह सर्वदा कष्ट का क्लेश का हरण करने वाली मानस है। इस मानस रूपी प्रयाग में जो हम प्रेम पूर्वक स्नान करते हैं, सनातन प्रेमियों, इस मानस रूपी प्रयाग में जो प्रेम पूर्वक पठन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उनका परिणाम क्या होता है सनातन प्रेमियों, उनका लाभ क्या होता है, वह इस शरीर में, इस कलयुग में जो शरीर है, इस शरीर में लोग कहा मृत्यु के उपरांत यो सब मोक्ष प्राप्त हुई। मानस यह कहती है कि जो इसको पढ़ता है, सुनता है, समझता है और उसका पालन करता है, उस मार्ग पे चलता है, उसके वही जैसे वही शरीर में जो जीवित है, वह शरीर में 4 फल प्राप्त होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 फल प्राप्त होते। अगर जो इस मानस रूपी महाकुंभ में स्नान करता है, सनातन प्रेमियों, अब अग्रिम भाग में आपको इस मानस का फल क्या है गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे वर्णन किया है, वह आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए साथ में भजन प्रस्तुत करें। सजा दो घर को फूलों सा, सजा दो घर को फूलों सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा
सन है सोने का, न स्वागत की है तैयारी, न स्वागत की है तैयारी। दया के सागर प्रभु जी, दया के सागर प्रभु जी, देने आशीष आए हैं। सजा दो घर को फूलों सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को फूलों सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। न छप्पन भोग है प्रभु जी, न पेड़े बर्फी मेवा है। न छप्पन भोग है प्रभु जी, न पेड़े बर्फी मेवा है। न पेड़े बर्फी मेवा है। मेरे घर आकर प्रभु जी, मेरे घर आकर प्रभु जी, लगाना